सीबीआई की टीम को आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? अब साजिश तो हुआ ही ना भैया। क्या हॉस्पिटल की तरफ से आपको कोई दबाव, आपको कोई डर, भय, कुछ इस तरह की बातें? बहुत भैया बहुत, उस समय तो बहुत दबाव हुआ। इधर भी फोन मैसेज आते रहते हैं। ये डॉक्टर्स बोलते थे कि लड़की के साथ कुछ हुआ है। हाँ, चाहे तो कोई भी कुछ बोले, लड़की के साथ कुछ गलत हुआ। आप क्या डरी हुई हैं? या बहुत भैया बहुत। हम जॉब छोड़ करके वहाँ भी छोड़ चुके हैं। अपने वहां नौकरी छोड़, 13 इंजेक्शन नशे की सुई नीट छात्रा को लगाई गई, इस चीज को लेकर के क्या आप कहेंगे? वो लड़की बेहोशी हालत में आई थी जब, और नशा के टैबलेट ली हुई थी ऑलरेडी पहले से ही, तो उसको नशा के इंजेक्शन देना कोई जरूरी नहीं था। सीबीआई अगर आपसे संपर्क करे, क्या आप सीबीआई को ये तमाम बातें बताएंगी कि हॉस्पिटल में उन तमाम रात और दिन में क्या कुछ हुआ लड़की के साथ? हाँ भैया एकदम रेडी है। जब भी हमसे पूछना चाहती है सीबीआई, आप सपोर्ट करेंगी? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, नीट छात्रा मामले में पुलिस फेल कर गई, एसआईटी गठित की गई थी, लेकिन उसके पास भी बहुत कुछ हाथ नहीं लगे और घर वाले लगातार आरोप लगाते रहे कि देखिए एसआईटी के जो अधिकारी हैं वो हम ही को डरा रहे हैं, हम ही को धमका रहे हैं, जबकि अपराधियों को पकड़ना था। और फिर सीबीआई जांच की मांग की गई और फिलहाल इस पूरे मामले को सीबीआई देख रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में, नीट छात्रा प्रकरण में, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई। मीडिया में खबरें चली, स्वराज पोस्ट पर भी खबरें चली, हमने सवाल भी उठाया, क्योंकि कहा गया कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने जो रिपोर्ट बदल दिया था उसके पीछे की गुत्थी क्या है? क्या प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को दबाव था, डॉक्टर को दबाव मिल रहे थे, पैसे की डील हुई थी, या फिर कोई नेक्सस है जो इस पूरी घटना को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है? घर वाले बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को लेकर के। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की कहानी गढ़ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमने इससे पहले भी सच जानने की कोशिश की और हमने पहले भी कहा कि देखिए, स्वराज पोस्ट और हमारा मकसद सिर्फ सच को सामने लाना है, कोई भ्रामक खबरें नहीं, और किसी को हम अपराधी नहीं बता रहे, लेकिन सच जानना और सवाल करना हमारा काम है। और उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि जो सच है, जो फैक्ट्स है, वो सामने आए। और उसी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की उस स्टाफ से हम बात करना चाहेंगे, उस कर्मचारी से बात करना चाहेंगे जो नीट छात्रा का जब इलाज हो रहा था बेहोशी की हालत में, जब वो हॉस्पिटल पहुंची थी, उस इलाज के क्रम में जो हॉस्पिटल की स्टाफ उसके साथ रही दिन और रात, ट्रीटमेंट के दौरान, इलाज के दौरान, उसकी जुबानी हम एक बार फिर से हम चाहेंगे सुनाने के लिए। और क्योंकि कई तरह की बातें जो बता रही है वो हैरान करने वाली है, और सवाल है कि सीबीआई को क्या कुछ वो बताना चाह रही है, जो फैक्ट्स है, जो सच है, उसको जानने की कोशिश। और हम इसी सिलसिले में एक बार फिर से फोन करते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है, कौन सा सच है जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की जो स्टाफ है वो बताना चाह रही है। तो देखिए, हमने फ़ोन लगा दिया है। हाँ, रितु जी, कुछ सवाल है जो आपसे करेंगे, क्योंकि आपका जवाब जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप हॉस्पिटल के कर्मचारी रहे उस वक्त तक, क्योंकि जब नीट छात्रा का वहाँ पर इलाज चल रहा था, और आप उस महत्वपूर्ण गवाह में से हैं जो अंदर की सच बता रहे हैं। और मैं आपके हिम्मत को सलाम करता हूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप हिम्मत कर रही हैं और बता रही हैं कि आखिर नीट छात्रा के साथ क्या कुछ हुआ है। मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए अब सीबीआई पूरी चीज़ों को देख रही है, जांच कर रही है। सीबीआई की टीम को आप क्या कुछ बताना चाहेंगी जो इस केस के लिए एक बड़ी कड़ी हो सकती है, या सीबीआई के लिए एक बड़ा साक्ष्य हो सकता है अपराधी तक पकड़ बनाने में? क्या कौन सी ऐसी बात है जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, गड़बड़ी हो रही थी हॉस्पिटल के अंदर, लड़की के साथ जो है गड़बड़ी हो रही थी, या साजिश रची गई? अगर कुछ बता सके तो। जी भैया, जो जानते हैं, जो हम जरूर बताएंगे, आगे बताए हैं भी और भी बताएंगे भी।
जो हम जानते हैं उतना, जो हम जान रहे हैं। अभी तो हम हॉस्पिटल छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। क्या क्या हुआ था, क्या हुआ था? क्योंकि देखिए सीबीआई अब एक एक कड़ी को फिर से जो है शून्य से सीबीआई ने शुरुआत किया है, यानी फिर से कह सकते हैं जो पुलिस जांच कर रही थी, जो एसआईटी जांच कर रही थी, उन तमाम चीजों से बिल्कुल अलग। ठीक है, पुलिस ने जांच किया, एसआईटी ने जांच की, लेकिन अब सीबीआई जो है बिल्कुल शुरुआत से वो शुरू कर रही है। इसीलिए वो तमाम बातें मैं चाहता हूं कि आप बताएं, जो चीजें आपको असहज कर गई या जो वैसी बातें जो आपको लगा कि नहीं लड़की साजिश का शिकार हुई है, ऐसी कौन सी बात आपको लगी? अब साजिश तो हुआ ही ना भैया। क्या देखा, क्या क्या देखा आपने? इस हॉस्पिटल में कुछ, पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ। अब हम सीबीआई से यही मांग करेंगे कि कौन सा रिपोर्ट सही है और कौन सा गलत है, उसे निष्पक्ष से जांच की जाए, किसी का दबाव में नहीं। नहीं, ठीक है, ठीक है। दिन हम लोग के बरगलाया गया। ठीक है, नहीं क्योंकि देखिए आप क्योंकि एक बेटियों के लिए नहीं है, ये हमारी पूरी बिहार की बेटियों के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। सारा पुलिस प्रशासन से थी तो हम लोग का भरोसा उठ चुका था, पर एक हमारी जो सीबीआई है उसी पे अब हम लोग का भरोसा रह चुका है, और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसे निष्पक्ष जांच करके सीबीआई हम लोग को देगी। नहीं, ठीक है, हम वो सच जानना चाहते हैं। जब नीट छात्रा बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल आई थी या लाया गया था, उसके बाद क्या कुछ हुआ, जो चीज आप बता सकें, जो चीज आपने देखा, समझा, सुना, क्या कुछ हुआ था उस हॉस्पिटल में, शुरू से लेकर अगर बता सके तो। कुछ देखा हुआ भी हम बताएंगे, और कुछ जो वहाँ पे बातचीत चल रहा था वो भी हम बताएंगे, और आगे बताए हैं भी पहले, और आगे भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, कैसे भी अगर पूरी जानकारी अगर ठीक तरीके से अगर आपको याद हो, क्योंकि अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अगर कुछ जो चीजें आपको अभी भी जो चीजें याद हो। ये भूलने वाली तो बात है नहीं। वही लड़की उस स्थिति में आई थी, और उसके बाद में भी पता चला हमको कि उसको आने से पहले हॉस्पिटल वालों को पता था, और वहाँ पे बातचीत भी ऐसी चल रही थी कि एक रेप केस है, तो उसको लेकर के बहुत, मतलब कि वहाँ सिलसिला हर तरह के चलते रहते थे, हर तरह के बातें चलते रहते थे, और वो लड़की के बॉडी पर खरोच का भी निशान था। डॉक्टर लोग भी बोलते थे कि नहीं इसके साथ में कुछ गलत हुआ है। अब रिपोर्ट में बाद में ये सब आया कि ये डॉक्टर्स बोलते थे कि लड़की के साथ कुछ हुआ है। हाँ, जूनियर डॉक्टर भैया बोलते थे वहाँ पे कि लड़की का, चाहे तो कोई भी कुछ बोले, लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। और उसको आने के पहले से ही वहाँ पे पता था, किसी ने हमको, किसी स्टाफ ने बताया, जिसका उस दिन ड्यूटी था 6 तारीख को, उसने बताया था हमको कि उसको आने से पहले से ही हॉस्पिटल में सभी को मालूम था कि एक ऐसा केस आ रही है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के तमाम स्टाफ को इस बात की जानकारी पहले से थी कि लड़की के साथ गलत हुआ है। ये बताना चाह रही हैं आप? किसी ने मना भी वहाँ पे कर रहे थे। अच्छा। तो किसी ने उसको एडमिट भी लेना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन पहले से लोगों को इस बात की जानकारी थी, ये आप कह रही हैं? हाँ भैया, ये आप पता चला है। अच्छा, कुछ दिनों पहले। उसके बाद क्या हुआ? लड़की जब आती है तो फिर उसके बाद क्या कुछ होता है? तो एडमिट होती है, एडमिट होने के बाद फिर आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, फिर उसके बाद तो उसको ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो भैया उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं थे। बिल्कुल। क्या ट्रीटमेंट चला, कौन सा दवा चला, क्या चला, वो तो हम सब नहीं बता सकते हैं भैया, मगर जहाँ तक देखें जो हम बता रहे हैं और आगे भी बताएंगे। इसके पर अब हमारे ऊपर जो भी बीते, अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत तरह की बात। आपने देखा क्या? क्योंकि ठीक है, आपकी ड्यूटी अलग अलग समय पर रही होगी, लेकिन जब भी आपकी ड्यूटी रही, क्या आप उस लड़की के कमरे में कभी गई थी?
इलाज के हाँ, दौरान? लड़की के कमरे में हम गए थे। आप गई थी? हाँ, एक क्या दो बार देखा मिलने आपने? भी- क्या देखा आपने? एक दो बार मिलने भी गए थे। वही भैया खरोच बरोच यही सब देखे थे। कहाँ कहाँ, अगर आप बता सकें कि लड़की के किस किस हाँ, हिस्से में अथी- आपने खरोच देखा, जख्म देखा? दाया या बाया हाथ पर देखे थे, उतना तो याद भैया नहीं है। अगर हम लोग ऐसा जानते कि इतना बड़ा ये होगा तो फिर भैया उसको अगर रिकॉर्ड भी करके बिल्कुल। रखा जाता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यही सब देखे। बातचीत भी बहुत रगन की चल रही थी। उसको माँ को देख करके, लड़की को देख करके, मतलब कि और भी पेशेंट के साथ, जैसे कि और भी पेशेंट से अलग, बहुत ही अलग, बहुत यानी अलग। बाकी जो पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, हाँ, उससे उस बहुत पेशेंट से अलग लोगों का नजरिया था, डॉक्टर्स का नजरिया था उस पेशेंट बहुत, को देखने का। उसके माँ ये के आप बता रहे प्रति, उसके पिताजी के प्रति, उसके मामा के प्रति, उसके मामा मामी के प्रति, उस लड़की के प्रति। अब जैसे कि कोई भी पेशेंट आया तो हम लोग मिलने नहीं जाते थे। कौन पेशेंट आया, कैसा है, क्या है, नहीं है, उससे हमारा जहाँ ड्यूटी है, जहाँ हम काम करेंगे। ठीक है। पर उस पेशेंट से अधिकतर स्टाफ ने भी मिलने जाया आया करता था। उसको माँ को भी पहचानते थे कि कौन है उसकी माँ, कौन है उसके पिता। ये सब भी चलते रहता था भैया। यही सब हम लोग ने देखा है। और हाँ, और तो सब कोई बोल ही रहे थे कि लड़की के साथ कुछ हुआ है। अब रिपोर्ट में चेंजिंग आया तो उसके बाद भी हॉस्पिटल के माहौल बदल गया था पूरा। क्या बदल गया? जैसे जैसे बदल गया कि पहले से भी तो सब ऐसा बोल रहे थे, और अब कैसे ऐसा हो गया? अब रिपोर्ट में ये चीजें कैसे बदल गई? हाँ हाँ, रिपोर्ट में कैसे आ गया कि नशा की लड़की टैबलेट खा लिया। पहले तो था कि इसके साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है। सब डॉक्टर लोग ही बोल रहे थे। अच्छा, एक बात जो सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि 6 से 8 तारीख तक या 9 तारीख तक जो है, कहा जा रहा है कि 13 इंजेक्शन नशे की सुई नीट छात्रा को लगाई गई। इस चीज को लेकर के क्या आप कहेंगे? भैया, इस चीज को लेकर के तो हम यही कहेंगे कि जब वो लड़की बेहोशी हालत में आई थी, जब वो नशा के टैबलेट ली हुई थी ऑलरेडी पहले से ही, तो उसको नशा के इंजेक्शन देना कोई जरूरी नहीं था। अगर वहां पे आई नशा के टैबलेट खा करके, तो वो अपना नशा उतारने के लिए उसको लाया गया कि और भी इंजेक्शन देने के लिए। एक और बात आपसे करना चाहेंगे, समझने की बात क्योंकि है। लोगों को समझना ये जरूरी है, क्योंकि लोग भी पूछेंगे, सवाल करेंगे, और ये बिल्कुल सच सामने आना चाहिए। आप कौन सा काम करती रही थी उस हॉस्पिटल में? क्या कुछ करती हाँ रही? भैया, हम जीडीए के पोस्ट पे थे, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। पेशेंट के साथ में रहना है, पेशेंट को खिलाना है, पिलाना है, मतलब कि पेशेंट का जो भी काम हो, पेशेंट केयर, ये सब हमको पेशेंट का केयर करना आपका काम था जब तक आप हॉस्पिटल में थी। तो जाहिर तौर पर आप पेशेंट का केयर कर रही होंगी, उनका देखभाल कर रही होंगी। हाँ, बिल्कुल। और यही सब भैया, और हम क्या बताएं। और तो भैया जांच की विषय है हमारे पास, तो ये सब जो भी हम बोले हैं उसका तो हमारे पास कोई भी पुख्ता प्रूफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात हम जानना चाहेंगे, जो इंटरनल पार्ट्स में झाग की बात है, ये जो चीजें, ये कब दिखा और कैसे कुछ? ये तो जिस दिन इमरजेंसी में एडमिट हुई थी, आई थी, उसी दिन स्टाफ ने ड्रेस चेंज किया था। उसी स्टाफ ने हमको बताया था कि नहीं दीजिए, लगता है कि उसी समय मतलब कि सारे स्टाफ कंफर्म हो गए थे कि इस लड़की के साथ कुछ हुआ है, गलत हुआ है। हाँ, ये कह रही हैं आप? हाँ। और यही है भैया। और तो भाई देखा हुआ बात भी हम बोले हैं, नहीं देखा हुआ भी, जो भी वहाँ पे बातचीत चल रहा था भैया, वो भी हम बात बोले हैं। इसके बावजूद भाई पुलिस प्रशासन भी एक बार आई थी हमारे पास में, तो उसने भी हमको बहुत बोली कि जे आप अपना आंखों की देखा हुआ बात बोलिए। तो भैया, आंखों के देखा हुआ बात, आदमी सब कोई सब कुछ अगर देख ही लेगा तो फिर इतना परेशानी होने का कोई जरूरत ही नहीं थी। तो जो भी वहाँ पे बातचीत जो चल रहा था, जो हम देखें, वो सब बात, सारे बात मतलब कि हम रखें। अच्छा, अब जिस तरह से आप, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ वो बात आप मीडिया को बता रही हैं, लोगों तक बातें पहुंच रही हैं, क्या हॉस्पिटल की तरफ से
आपको कोई दबाव, आपको कोई डर, भय, कुछ इस तरह की बातें? बहुत भैया बहुत, उस समय तो बहुत दबाव हुआ। इधर भी फोन मैसेज आते रहते हैं, पर एक दिन तो स्टाफ से बातचीत हमको हुई है, वही जो हमारे सुपरवाइजर सर थे उनसे बातचीत हुई है, पर उस सब के सिलसिला में नहीं हुई है। बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रही है, मान जाओ, ये सब बोले हैं। पर हाँ, पर उतना जैसे कि गुस्सा में उस समय बोल रहे थे उस वैसा नहीं बोले हैं। और जिनके पास, जो डॉक्टर के पास हम लोगों की नंबर भी नहीं थी, वो डॉक्टर को भी हमारे, वो डॉक्टर्स भी फोन कर रहे हैं आपको। आप क्या डरी हुई हैं? बहुत भैया बहुत। हम जॉब छोड़ करके वहाँ भी छोड़ चुके हैं। आपने वहाँ नौकरी छोड़ दी है? हाँ, और भी कहीं हम जॉब नहीं धर रहे हैं, बस डर से। और हमको किसी से डर नहीं है, पुलिस प्रशासन से हमको डर नहीं है, क्योंकि भैया हम जो भी बोले हैं वो हकीकत बोले हैं, और जो भी बोले हैं सच्चाई निकल कर नहीं। आप देखिए, आपकी हिम्मत को तो हम सलाम करते हैं कि आपने नीट छात्रा के साथ जो भी हुआ और जो चीजें आपने देखा समझा उसको आप खुलकर सामने रख रही हैं, बता रही हैं। ये बहुत हिम्मत की बात है और आपको स्वराज पोस्ट सैल्यूट करता है। मैं खुद आपको सैल्यूट करता हूं कि जिस तरह से देखिए आप आगे आकर के इन चीज़ों को रख रही हैं। और मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूं कि क्या आप सरकार से कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि ये तमाम बातें जो है, तमाम बातें मैं आपका रिकॉर्ड कर रहा हूं। हम यही मांग करेंगे कि एक उसको न्याय मिलने से, इस केस को फाइनल करने से, इस केस को कातिल को निकालने से एक बेटी को नहीं, इसमें हमारे पूरे बिहार की बेटियों को न्याय मिलेगा। एक बेटी के नहीं, हमारे उंगली तक टच करने से अगला आदमी जो कि कातिल दरिंदा टच करने से वो पहले 100 बार सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल कि नहीं। सीबीआई अगर आपसे संपर्क करे, क्या आप सीबीआई को ये तमाम बातें बताएंगी कि हॉस्पिटल में उन तमाम रात और दिन में क्या कुछ हुआ लड़की के साथ? हाँ भैया, एकदम रेडी हैं। जब भी हमसे पूछना चाहती है सीबीआई, आप सपोर्ट करेंगी? हाँ, जो हम जानते हैं, जो हमारे पास है, हम सब कुछ हम बताएंगे। जो हम जानते हैं, जो हम आँख से देखे, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं भैया, पीछे कभी नहीं। जब हम ऐसा आवाज उठा दिए हैं, अब हमारा गलती रहे या सही रहे, अब लोगों की नजर में, और भी लोगों की नजर में, जैसे कि हॉस्पिटल के स्टाफ के नजर में तो हम गलत हो गए। ऐसा तो नहीं कि सीबीआई अगर पूछेगी तो उस वक्त आप मुकर तो नहीं जाएगी कि हाँ नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगी या कुछ इस तरह से? बताए हैं, जो हम जानते हैं, जो बातचीत चल रही थी, जो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। आप बहुत, हमारे पास ये भी है कि हमारे स्टाफ भी है, कोई को बहुत वहाँ हॉस्पिटल से ही बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बोलते हैं भी कि नहीं रितु दी, कोई आप गलत नहीं किए हैं। बिल्कुल, उसका हमारे पास एविडेंस भी है, प्रूफ भी है। हम कुछ ऐसा गलत नहीं किए हैं कि हम सीबीआई को या पुलिस प्रशासन को बताने से हम हट जाएं। बिल्कुल। रितु जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ये सब में नहीं पड़े हैं, थोड़ा सा घबराहट होती है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपने जो हिम्मत दिखाया है उसको सलाम है। हमको जहाँ पे भी जो कोई भी जानता है, या अगल बगल में जो कोई भी जानता है, जो कोई भी 10 बात हमको सुना करके जाता है कि कोई स्टाफ जब नहीं बोला, तुमको क्या बोलना जरूरत है। मैं समझ सकता हूँ, सामाजिक ताना बाना और बहुत सारी चीजें हैं। लोग परिवार चाहते हैं। बिल्कुल। आप कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बिल्कुल, क्योंकि आपकी नौकरी भी चली गई है और इस तरह की जब स्थिति होती है तो लोग बचना चाहते हैं, लोग खुद आगे आना नहीं चाहते हैं। मैं समझ सकता हूं। और लेकिन आपकी दिलेरी और आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं कि आपने जो फैक्ट्स सामने रखा है, जो चीज़ें सामने रखा है, जो आपने बीती बताई है कि उस दौरान क्या कुछ हुआ है, और एक सच जिस तरह से आपने साझा किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह से आगे भी आपका सपोर्ट पुलिस प्रशासन और तमाम जो जांच एजेंसी है उसको आप देती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी। तो देखिए, ये रितु कुमारी हैं जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत थी उस वक्त तक जब नीट छात्रा का इलाज हो रहा था। तमाम बातें इन्होंने बताई और इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर सीबीआई भी जानना चाहेंगी तो एक एक फैक्ट्स, एक एक सच प्रभात मेमोरियल की उस रात क्या कुछ हुई है और तमाम वो घटनाक्रम की चर्चा इन्होंने की और बताया कि क्या कुछ हुआ है। कई तरह की बातें जो चौंकाने वाली है,
जांच की बात कह रही थी। और देखना दिलचस्प होगा कि अब पूरे मामले में सीबीआई क्या कुछ करती है, सीबीआई का जो अप्रोच है वो कहां तक पहुंचता है। हालांकि सीबीआई ने बिल्कुल शुरू से जांच कर दी है, यानी एक एक फैक्ट्स को इकट्ठा कर रही है, एक एक चीजें को समझना चाह रही है, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सच क्या है। फिलहाल आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट।